उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना पड़ा। कांग्रेस ने वहां से दोनों सीटों पर जीत दर्ज करी है। इस हार का क्या कारण है? हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय। लोकसभा में भी सर कई सीटों पर हार हुई, हालांकि सरकार आपने बनाई, लेकिन इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बद्रीनाथ, अयोध्या में भी हार, बद्रीनाथ में भी हार। क्या कहना चाहेंगे, जादू क्यों कम हो गया है? ये कोई जादू कम नहीं हुआ है। कुछ नुकसान उनके भ्रम फैलाने की वजह से हुआ कि हम लोग आकर संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये विपक्षियों ने भ्रम फैलाया था, जिसका मानस में प्रभाव पड़ा और उससे एक असर हुआ। जहाँ तक उत्तराखंड की और मध्य प्रदेश की सीटों का सवाल है, जिसने 100% दिया उसको तो वो लोग गा नहीं रहे कि हम वहाँ 0 ट्रॉफी लेके लौटे हैं। एनडी वाले वहाँ से 0-0 ट्रॉफी लेके लौटे हैं। 1-2 सीट छुटपुट जीत गए तो ये ढोल बजाना चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो रहा है। अभी चुनाव में ही उत्तराखंड ने हमें सब सीटें दी हैं और मध्य प्रदेश ने भी सब सीटें दी हैं। जनता आज भी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है और इसमें भी कोई शक नहीं कि मोदी जी जैसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता किसी और दल पे है भी नहीं। अभी उपचुनाव भी होना है सर 10 सीटों पर, हालांकि 5 सीटों पर आपकी सरकार, आपकी प्रत्याशी जीतते हैं, 5 सीटों पर सपा के। तो आपको लगता है इसमें भी संविधान और ऐसा तो नहीं आरक्षण का मुद्दा काम करे और आप लोग ज़्यादा सीटें हार जाएं? इस डेंट को कैसे आप लोग मतलब कम करेंगे जो एक लगातार ठप्पा लगा हुआ है? देखिए, जो लोग अभी तक भ्रम फैला के राजनीति करे, वो भ्रम जनता के बीच में उतर चुका है। जो टकाटक पैसे पहुंचाने की बात कर रहे थे, आज कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल और गैस पर इतना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया कि टकाटक वो जनता से पैसा खींच रहे हैं। जनता समझ रही है अब क्या होने वाला है। ऐसे ही कई उनके जो 1-1 लाख के बॉन्ड दिए थे कि हम चुनाव के बाद 1-1 लाख रुपए देंगे, सब जनता के सामने आ गया कि झूठे और भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए अब काट की हंडियां बार बार नहीं चढ़ती, अब उनकी हंडियां नहीं चढ़ने वाली। प्रदेश कार्यकारिणी की सर एक कल बहुत बड़ी बैठक है, लोकसभा चुनाव के बाद में जेपी नड्डा शामिल होंगे, तमाम आप भी मौजूद रहेंगे। तो इसको माना जाए कि एक तो लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा और आगे जो रणनीति अपनाई जानी हो, चाहे 27 के लिए हो चाहे उपचुनाव के लिए हो, उस पर भी चर्चा होगी सर? नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल की कि प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी बैठती रहे और आगे की योजना बनाए, कार्यक्रम बनाए, नीतियां बनाए। अगर नीतियों में कोई परिवर्तन लाना हो तो उसी प्रक्रिया का एक अंग है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जो अपने एक संवैधानिक बाध्यता भी और संवैधानिक पूर्ति भी है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार शिक्षक विरोध दर्ज करवा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस विरोध का जो खामियाजा है आपको 2027 में भुगतना पड़े? देखिए, अगर लिए कुछ जहर पीना पड़ेगा तो कोई तो पिएगा उसको। शिक्षा भंटाढार हो चुकी थी पिछले शासनकाल में। हर आदमी की, एक जनमानस की वास्तविक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। योगी जी की सरकार ने बहुत सुधार किए हैं। अब क्लासेस ठीक से लगें। अगर क्लासेस ठीक से लगेंगी तो शिक्षक पढ़ाएंगे और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी पढ़ेंगे। और जब तक उनको पढ़ाना और पढ़ना शुरू नहीं होगा तब तक कोई शिक्षा में परिवर्तन नहीं आएगा। ये आवश्यक है कि विद्यालय और महाविद्यालय जो भी हैं वहाँ पर शिक्षक पढ़ाएं और विद्यार्थी पढ़ें। तो उसके लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन में रहने के लिए जो अब तक मटर गश्ती वाली वातावरण था पिछले सरकारों में, उसमें अंकुश लगाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत।